अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं अब्दुर्रहमान सर आज आप लोगों के सामने 7 स्टैंडर्ड के सिविक्स के फर्स्ट लेसन का क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूं। हमने अभी तक के सिविक्स के एक भी क्वेश्चन आंसर नहीं किए थे, तो आज हम लोग फर्स्ट लेसन का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, जिसका टाइटल है अपने दस्तूर का तारुफ। तो चलते हैं पहले सवाल जवाब की तरफ, देखते हैं पहला सवाल क्या है। तो पहला सवाल है मंदरजा झेल असलात की वजाहत कीजिए। तो इसमें हम सवाल और जवाब दोनों भी आपकी किताब से ही टिक कराए हैं, आप लोग देख के बराबर लिखिएगा। पहला सवाल है दस्तूर की तरमीमात और दूसरा सवाल है यौम दस्तूर। तो देखो, पहले सवाल का जवाब आपके सामने दिया हुआ है। हमारे गांव या शहर के मामलात भी तो कवानीन के मुताबिक चलते हैं, इसी तरह हमारे मुल्क के मामलात भी कवानीन के मुताबिक चलते हैं। ख़ानदान, स्कूल, गांव या शहर के कवानीन महदूद नौइयत के होते हैं, लेकिन मुल्क के कवानीन या तरमीमात वसी नौइयत की होती है। यहाँ तक कि हमारा जवाब है। आप यहाँ से यहाँ तक ही लिखेगा, ये जवाब कंप्लीट माना जाएगा। चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 है यौम दस्तूर, यानी यौम दस्तूर कब मनाया जाता है। तो इसका जवाब देखो यहाँ है। भारत के दस्तूर की तैयारी में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की खिदमत की पेश नज़र उन्हें भारत के दस्तूर का मेमार कहा जाता है। मुल्की दस्तूर तहरीरी तौर पर तैयार होने के बाद दस्तूर साज मजलिस ने उसकी तौसीक की और 26 नवंबर 1949 को ये दस्तूर तमाम भारतीयों पर नाफिज हो गया। इसलिए 26 नवंबर यौम दस्तूर के तौर पर मनाया जाता है। यानी अभी अक्टूबर चल रहा है, अगले महीने नवंबर है, तो नवंबर में ही 26 नवंबर को यौम दस्तूर मनाया जाता है। इसमें हमको इतना ही बताना था। अब अगला सवाल है सवाल नंबर 2, बहस कीजिए। मतलब बहस कीजिए, तो इसका भी जवाब हमको ही लिखना है। पहला सवाल है दस्तूर साज मजलिस की तश्कील। तो देखो, दस्तूर साज मजलिस की तश्कील का जवाब आपको यहाँ से पूरा लिखना है। भारत की दस्तूर साजी का कामकाज से लेकर दस्तूर साज मजलिस कहा जाता है, यहाँ तक पूरा लिखना है आपको। उसके बाद सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भारत के दस्तूर का मेमार कहा जाता है। तो उसका जवाब देखो आप लोग, ये जो रेड लाइन है ये कट है, तो आपको रेड लाइन के आगे लिखना है दस्तूर के मसूदे को दस्तूर साज मजलिस में पेश करने, यहाँ से लेकर पूरा लास्ट तक दस्तूर का मेमार कहा जाता है। यहाँ तक कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को दस्तूर का मेमार क्यों कहा जाता है, इसका जवाब पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है हुकूमती अमूर में शामिल मौज़ूआत। तो इसका जवाब देखो, आपको पेज नंबर 64 पे ये पूरा पैराग्राफ मिल जाएगा। आपको ये पैराग्राफ पूरा लिखना है। मुल्क की सरहद की हिफाजत करना, बैरूनी हमलों से मुल्क की हिफाजत करने से लेकर गरीबी दूर करना, रोज़गार के मौके पैदा करना, तालीम और सेहत से मुतालिक खिदमत, ये पूरा आपको लास्ट तक हुकूमती अमूर का कामकाज कहते हैं, यहाँ तक के पूरा लिखना है। ये जवाब थोड़ा बड़ा है, लेकिन आप ये पूरा जवाब लिखने पर ही सही माना जाएगा, तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये इसके भी बहस कीजिए कि तीनों सवाल जवाब हो गए। अब हम लोग देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 3 का पहला क्वेश्चन नंबर 3 है मुनासिब मुतबादिल तलाश करके लिखिए। मतलब एक सवाल है, उसके 3 ऑप्शन है, जैसे 4 ऑप्शन है। जैसे KBC रहता है, उसमें 4 ऑप्शन रहते हैं ना, ABCD, वैसे आपका अलिफ बे जीम दाल ऑप्शन रहेगा। तो पहला सवाल है किस मुल्क का दस्तूर मुकम्मल तौर पर तहरीरी शक्ल में नहीं है। मतलब दस्तूर लिखा हुआ नहीं है, किस मुल्क का, ऐसा पूछ रहा है। तो अपने भारत का तो लिखा हुआ है, और अमेरिका और बरतानिया, तो हम लोग ये पैराग्राफ देख के समझ जाएंगे कि उनका भी लिखा हुआ है। देखो, इसमें लिखा हुआ है कि अमेरिका और बरतानिया इंग्लिस्तान की हुकूमत का कामकाज दस्तूर के मुताबिक चलता है, लेकिन उन दोनों ममालिक के दस्तूर अलग अलग है। मसलन अमेरिका का दस्तूर 1789 में नाफिज हुआ, ये मुकम्मल मतलब तहरीरी शक्ल में मौजूद है। तो इससे पता चलता है कि उन लोगों के पास भी तहरीरी शक्ल में है, इसीलिए जो हमारा आंसर है वो दाल है। इनमें से कोई नहीं, हमारा आंसर दाल है। अब देखते हैं दूसरा सवाल, दस्तूर साज मजलिस के सदर कौन थे। तो दस्तूर साज मजलिस के सदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। आप लोग जवाब में देख सकते हो पेज पर भी, तो इसमें कुछ भी मतलब हम लोग ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, जवाब बे है। उसके बाद तीसरे का तीसरा सवाल, सवाल नंबर 3, मंदरजा झेल में से कौन दस्तूर साज मजलिस के रुकन नहीं थे। अलिफ महात्मा गांधी, बे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जीम राजकुमारी अमृत कौर और दाल हंसाबेन मेहता। तो इसका जवाब है अलिफ महात्मा
गांधी। तो इसका जवाब देखो आपको कैसे पता चलेगा, ये पैराग्राफ देखो आप लोग, इसमें लिखा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, जेपी कर पिल्लानी, राजकुमारी अमृत कौर, दुर्गाबाई देशमुख, हंसाबेन मेहता वगैरह वगैरह दस्तूर साज मजलिस के रुकन थे। इसमें कहीं पर भी गांधी जी का नाम नहीं है, यानी ये सारे लोग दस्तूर साज मजलिस के रुकन थे, मेंबर थे, गांधी जी नहीं थे, इसीलिए हमारा जवाब गांधी जी सही है। उसके बाद सवाल नंबर 4, मसूदा कमेटी के सदर कौन थे? तो मसूदा कमेटी के सदर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे, ये आपको पता है, तो इसमें ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जवाब नंबर जीम, मतलब जीम है इसका जवाब, टिक कर लेंगे जीम को। उसके बाद सवाल नंबर 4 है, अपनी राय लिखिए। तो इसमें 3 सवाल है, तो हम इसका सवाल जवाब अभी नहीं करेंगे, क्योंकि अपनी राय लिखिए का जवाब हमको किताब में नहीं मिलेगा सही से, इसको खुद से लिखना पड़ेगा। तो इसको मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ, अभी नहीं बता रहा हूँ, आपको स्कूल खुलने के बाद ही मैं इसका सवाल जवाब बता सकता हूँ, ठीक है। तो मतलब सिविक्स का हम पहला क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं, और फिर मिलेंगे अभी दूसरे सबक के सवाल जवाब के साथ। मैं अब्दुर्रहमान सर आप लोग के लिए लेक्चर लेके आता रहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। और आप लोग इसको ज़रूर लिख के मुझे भेजिएगा, सेंड कीजिएगा सवाल जवाब। ओके, अस्सलाम वालेकुम।